जय भीम, नमो बुद्धाय। दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज से 1 साल पहले हमारे ये जगत गुरु परमहंस जी जो हैं, बातचीत करने के लिए मौजूद है परमहंस जी। ये जल समाधि लेने जा रहे थे। देखो नौटंकीबाज का पूरा, जैसे वेशभूषा बना करके जैसे लेडीज स्टेज पे डांस करने जाती है तो पूरा मेकअप सेकअप एकदम गेटअप सेटअप में फुल होकर के जाती है डांस करने के लिए। उसी तरह ये बाबा हैं। पता नहीं अपने आप को ये परमहंस आचार्य पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, लेकिन इनके दिलो दिमाग में मुसलमानों के प्रति और दलितों के प्रति इतना जहर भरा हुआ है कि अब आपको मैं बातों से बयान नहीं कर सकता। और जिस समय ये जल समाधि लेने जा रहे थे नौटंकीबाज, नौटंकी दिखाने वाले जो गांव गांव देहात में जो आता नहीं है सब लोग मदारी दिखाने के लिए, कहता है कुछ और करता है कुछ और। वो लोग कहता है कुछ और करता है कुछ और। उसी तरह बाबा जी, पहले सुन लीजिए आप लोग, इनका पहले वार्तालाप सुनिए। परमहंस जी, 12 बजे का टाइम दिया था आपने गांधी जयंती यानी कि आज का, अब तो 2 बज गया है, आपको तो यहाँ से निकलने नहीं दिया गया। आज मुझे हाउस अरेस्ट कर लिया गया है, लेकिन जैसा कि मैंने घोषणा किया था कि 2 अक्टूबर 2021 गांधी जयंती के दिन में 12 बजे यदि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया जाता है तो मैं सरजू जी में जल समाधि ले लूंगा। अच्छा। इसको देखते हुए प्रशासन ने मुझे नजरबंद कर दिया है। अच्छा। लेकिन जब भी प्रशासन मुझे छोड़ेगा, जब भी प्रशासनिक जो है बेड़ियों से मैं मुक्त होऊंगा, तो हमारे लिए वही 2 अक्टूबर होगा, वही दिन का 12 बजे होगा, वही गांधी जयंती होगी और उसी समय मैं सरजू जी में जल समाधि लूंगा। क्योंकि अभी ये बताइए, मरने वाले को कोई बांध सकता है? जब हमको मरने का इरादा होगा, चाहे विचार होगा, तो हमको कोई कितना भी 4 दीवारी में बंद करके रख ले, कोई रोक सकता है? आप लोग खुद इसका डिसाइड कीजिए। जैसे नहीं बताया आपको कि जैसे मदारी वाला आते हैं मदारी दिखाने के लिए, उसी तरह ढंड कमंडल फैलाए हुए हैं अपना, कि ताकि मैं पब्लिसिटी में आ जाऊं। अभी तो हमको सुनने में आ रहा है कि नरेंद्र मोदी जी से मांग किए हैं कि हमको 1 दिन के लिए पीएम बना दीजिए, 1 दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर बना दीजिए, मैं इस देश से पूरे जिहाद को ही मिटा दूंगा। ऐसे बंदे पीएम बन जाएगा तो फिर पता है क्या होगा? तो फोर्सली जबरदस्ती मुझे रोका गया है और जब मैं आजाद होगा इनसे, उसी समय मैं समझूंगा कि यही 2 अक्टूबर है। अच्छा। और यही 12 बजे। पर आपको तो इस चीज का अंदेशा था ना कि आपने तो पहले कल ही बोला था कि प्रशासन रोकने का पूरा प्रयास करेगा, मेरे पास प्लान बी है, प्लान सी है। शाबाश, प्लान जो था हमारा फेल हो गया। अभी अंदर भी घुस आए। अगर अंदर न घुस आते तब तो हमारा था, लेकिन अंदर घुस आए तो इसलिए हमारा प्लान जो है वो वाला फेल हो गया। लेकिन जो हमारा अंतिम ब्रह्मास्त्र है कि जब भी नजरबंद से हम छूटेंगे, अच्छा, तो हमारे लिए वही 2 अक्टूबर वही दिन का 12 बजे होगा, उसी समय जल सकता। प्लान क्या था आपका देखो। के अंदर अगर नहीं आते तो? अब हमने ये रखा था, एक जो है जल रखा था सरजू जी का। आएंगे आप? हाँ, वो जो है सरजू जल हम रखे थे, तो हमने सोचा था इसी में नाक डुबाई करके सरजू जल अब जा तो नहीं पाएंगे, लेकिन प्रशासन अंदर से बाहर जा ही नहीं रहा है, तो ये अभी जो है हमारा प्लान बी भी फेल हो गया। फेल हो तो गया। इसको तो अभी भी कर सकते हैं। नहीं कर कैसे सकते बच्चे तो धन्य भाई रिपोर्टर, आज तक जो भैया है बहुत अच्छा सवाल किए। उसी समय हम सरजू जी में जल समाधि लेंगे। अगर सरकार को लगता है कि हमारी मांग देश हित में है, तो इसके लिए जो है कोई ठोस आश्वासन दे। अगर लगता है कि हम ऐसे डिमांड कर रहे हैं, तो हम तो कहते हैं कि वेस्ट बंगाल में 2 मई के चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद में जो लाखों हिंदुओं का मर्डर हुआ है, क्या अनलीगल नहीं है? नहीं तो प्रशासन जैसे छोड़ देता है। ये लोग हिंदू की बातें करता है, हिंदुओं का मर्डर हुआ है, इनका मर्डर हुआ है, उनका मर्डर हुआ है, उसका मर्डर हुआ है। हकीकत में आप लोग जानते हो इन लोगों का ये नौटंकी। ये जब हिंदू देश की बातें आती है तो उसमें दलित पिछड़ा वर्ग जितना है सबको हिंदू समेटते हैं, लेकिन जब छूत की बातें जब आती है ना, उस समय मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, उस समय इन लोगों का हिंदू भाड़ में चला जाता है। उस समय नहीं बोलेंगे कि हाँ हिंदू है तो मेरा भाई है, अपने थाली में बैठा करके नहीं खिलाएंगे। उस समय तो बोलेंगे कि हाँ मैं तो ब्राह्मण हूँ ना, मैं तो परमहंस हूँ, देश का घंटा हूँ। वाह व्यास। कल आपको छोड़ देता है तो आप फिर जल समाधि लेंगे सरयू पे, या फिर ये अपने दिखाया जल
कमरे में जल समाधि नहीं? नहीं, कमरे की बात तो तब थे कि जब बाहर थे तो पुलिस अरे यार तुम मर क्यों नहीं गए उसी समय? लेकिन तुम ऐसा नहीं करोगे, हम सब देश को पता है कि तुम ऐसा नहीं करोगे। जो अंधभक्त होंगे ना उन्हीं को पता नहीं होगा कि तुम सच में मरने जा रहे हो, लेकिन जो रियल में सिर्फ भक्त होंगे, अंधभक्त नहीं होंगे ना, उनको पता था तुम्हारा नौटंकी कि तुम क्या करने वाले हो। बस ले करके तबला बजा करके हल्ला कर रहे हो, झूठे चिल्ला रहे हो कि नहीं मैं मरने जा रहा हूँ, मरने जा रहा हूँ, लेकिन तुम मरने वाले थोड़े ना हो। मरता हो आदमी जो इंसान होता, जो मर्द का बच्चा होता, वो आदमी ना मर जाता, एक बात पे रहता वो ना मर जाता। तुम्हारा एक बार ये नौटंकी चला है, कई बार नौटंकी चला है इनका। हर एक नौटंकी, हर एक बार का इनका नौटंकी सब फेल हो गया है। सरयू नदी में आए हैं मरने वाले। तैनात था तो अंदर से हमने सोचा कि जब हम यहाँ इसी में नाक डुबा करके और सरयू जल में और सरयू नहीं, गाय सरयू नदी के पानी से अच्छा तो गाय मूत्र था। गाय मूत्र ला करके उसमें अब नाक डुबा करके मर गए होते, वो तो सबसे अच्छा था। गाय मूत्र तो अब क्या कितना शुद्धता है, सीधे स्वर्ग में आप जाते। होटल तोड़ करके डेथ बॉडी अपना करेंगे तो ये समाज में चले जाएगा कि हिंदू राष्ट्र के लिए परमहंस जी ने इस तरह से जल समाधि लिया। और अगर ये जब छोड़ेंगे हमको, अभी बीच में अंदर घुसे हुए हैं, जब भी छोड़े हम कहते हैं कि साल 2 साल कभी न कभी तो छोड़ेंगे। ऐसा तो नहीं प्रशासन पूरा हमारे पास ही बैठा रहे। आपके विरोधी पर कह रहे हैं कि पहली बार का नहीं, महान परमहंस से पहले भी करते हैं, एक बार चिता भी रख ली थी तब भी जो कुछ नहीं हुआ था, और इस बार भी उन्होंने दावा। सही बात बोल रहे हो भैया आप। देखो अब दांत चियार रहे, अब देखो इनका दांत चियार रहे हैं कितना। इनका ये तोंद देख रहे हो, तोंद कितना फूला हुआ है। ये तोंद लगता है कि भैंस गोरु से ज़्यादा चर्बी इनके ऊपर पड़ा हुआ है। ये पैसा इनके पास कहाँ से आता है? सब चढ़ावा आता है। शत्रु हूँ, मेरा कोई विरोधी नहीं, लोग हमको मानते हैं, मैं किसी को विरोधी नहीं मानता। दोस्तों आप सब देख लिए इनको ना, मतलब ही मुस्लिम और दलित के प्रति इनके पास कितना जहर भरा हुआ है।